रुकिए, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने मेरी पूरी जिंदगी में अब रोना ही लिखा है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप मुझे बताइए क्या हुआ है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय मेरे पति के, और आज उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती इसलिए। क्या? हाँ, उस दिन जब मैं ए जी सुनिए ना, ए जी बताइए ना, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए अब तू मेरे लिए बोझ है और अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख पाऊंगा। निकल जा मेरे घर से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे शादी की है, आप मुझे घर से कैसे निकाल सकते हैं? मैंने शादी तुझसे इसलिए की थी ताकि तू मुझे औलाद दे सके, लेकिन अब तो पता चला कि तू कभी माँ ही नहीं बन पाएगी, तो इसलिए अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। नहीं, आप ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अरे तू कहीं भी जा, मेरे घर से निकल। तब से मैं इधर उधर भटक रही हूँ। ये तो बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। अब आप इधर कहाँ जा रही थी? मैं इधर काम की तलाश में जा रही थी। सुनिए, देखिए आप एक औरत हैं और इस तरह आपका इधर उधर अकेले जाना ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे घर चल सकती हैं? मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? मुझे अपने घर से तो निकाल दिया गया है, और आप मुझे अपने घर में कितने दिन रख लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, फिर मुझे उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जब तक मन करे तब तक आप मेरे घर में रहिए चल के। वहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ज़्यादा सोचिए मत। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। मैं भी आपकी तरह अनाथ हूँ, और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और रात में कई तरह के लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए आपका इस तरह अकेले रुकना ठीक नहीं है। क्या करूँ मैं? जाऊँ इनके साथ या ना जाऊँ? वैसे कह तो ये सही रहे हैं, रात में मेरा अकेले रुकना ठीक नहीं है। लगता है आपका जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ। तो फिर ठीक है, चलिए मेरे साथ, आइए। अरे राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम। क्या बात है भाई, आज बहुत जल्दी घर जा रहे हो? और ये औरत कौन है तुम्हारे साथ? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे भाई, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया है, वो भी इसलिए कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ तो कौन सा बुरा किया उसने? सही तो किया है। जब ये कभी माँ ही नहीं बन सकती तो फिर क्या करेगा इसका रख के वो? रामू, जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे गांव में रहते हो। अरे तुमको एक औरत के बारे में ऐसा बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे काहे की शर्म? जब इसको शर्म नहीं आई अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ जाने में, तो हमें किस बात की शर्म? हम तो सिर्फ बोल ही रहे हैं ना, क्यों भाई? हाँ हाँ, और क्या सही कह रहे हैं हम लोग। पहली बात तो ये कि ये उसको छोड़ के नहीं आई हैं, बल्कि उसने
इनको घर से निकाला है। और दूसरी बात ये कि ये मेरे साथ अपनी मर्जी से नहीं जा रही हैं। मैं खुद इनको अपने घर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। समझ गए तुम लोग? मैं तो समझ गया हूँ, पर बाद में तुमको भी समझ में आ जाएगा जब ये बात इधर उधर पता चलेगी। अरे आप फिर से रोने लगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। क्या डर के मारे हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं? चलिए आप घर चलिए। आप मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दीजिए, कहीं आप मेरी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएं। अगर मैंने आपकी मदद करके बहुत बड़ा पाप किया है तो उस पाप की ये लोग मुझे जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये है मेरा घर। आइए अंदर चलिए। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ले लूँगी। अरे आप बैठिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ। बैठिए आप। ये गरीब ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आजकल कौन किसकी मदद करता है। ये लीजिए पानी, पी लीजिए। अब आप इसे अपना ही घर समझ के रहना। किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दिया करना। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखिए पहले आप हाथ नीचे करिए। और मैंने आपके ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया है, मैंने तो आपकी छोटी सी मदद की है बस। अच्छा आप आराम करिए, तब तक मैं रात में बनाने के लिए बाजार से कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, मैं बाजार होके आता हूँ। बैठिए आप। अरे राम राम पंकज भाई, इधर कहाँ चल दिए अपना गांव छोड़ के? सब ठीक तो है ना? कहीं नहीं भाई, बस आगे तक जा रहा था। क्या हो पंकज भाई, बहुत उदास लग रहे हो। यार कल मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। यार कल तो हमारे गांव के जो रामू भैया है ना, वो एक औरत को अपने घर लेके आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी हो? तुम लेके चलोगे मुझे वहाँ? अभी नहीं, तुम ऐसा करो, कल मेरे घर आ जाना, तब हम लोग साथ में चलेंगे और वहीं पे पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। ठीक है। बस करिए, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप काम कर रही हैं। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देख रही हो कितनी तेज़ धूप हो रही है। चलो थोड़ी देर आराम कर लो। आओ। बैठो, अब थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में काम कर लेंगे। आप कितने अच्छे हैं, जब से मैं आई हूँ तब से आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप लोग भी तो कितनी मेहनत करती हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। अगर आपकी तरह ही सारे मर्द ऐसा सोचने लगे तो दुनिया में कभी भी कोई औरत दुखी नहीं होगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब शांत हो जाओ और आराम करो। रामू भाई, अरे ओ रामू भाई। आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ कौन है। अरे पिंटू तू, क्या बात है? हाँ मैं। वो औरत कहाँ है जिसे तुम घर लेके आए थे? अच्छा वो अंदर बैठी है, आराम कर रही है।
अभी देखता हूँ अंदर बैठी है या फिर कोई और ही गुल खिला रही है। हाँ हाँ, आओ ना, चलो अंदर आओ। आओ, ये देखो, ये यहाँ बैठी हैं। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी को अपने घर में रखा। तुम इनको मारने जा रहे थे, इन देवता जैसे इंसान को। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम में और इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था, मैं इधर उधर भटक रही थी, तब इन्होंने मेरी मदद की, मुझे अपने घर में रखा और कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं देखा, और तुम इन्हें मारने जा रहे थे। वर्षा, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ़ी मुझसे नहीं, इनसे मांगो, जो तुमने इनके साथ बदतमीज़ी की है। और रही बात उस घर में जाने की, तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी। नहीं वर्षा, नहीं। औरत का घर शादी के बाद उसके ससुराल का घर होता है। इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। और आप भाई साहब, औरत की इज्जत करना सीखिए। ये कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए आपने इनको घर से निकाल दिया। अगर इनकी जगह आप होते और इन्होंने आपको घर से निकाला होता, तब आपको कैसा लगता? पहली गलती है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। अगर अब आपने इनको कभी भी परेशान किया तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। और तुमको दूसरे के काम में टांग अड़ाने में ज्यादा मजा आता है। सुधर जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जाइए, आप इनके साथ अपने घर जाइए। अब आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेंगे। जाइए। चलो वर्षा, घर चलते हैं।